सुप्रभात। मैं लालचंद, हिंदी अध्यापक, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मामूजिया, ज़िला फाजिल्का, हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा जो विषय है वह है कक्षा 8वीं का पाठ संख्या 6, नील गगन का नीलू। ये पाठ है भारत के उन नौजवानों के लिए जो बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के अपने प्राण जो हैं देश के लिए न्यौछावर करते हैं, बलिदान की वेदी पर खुद को पेश करते हैं। ऐसे ही एक महान सपूत हुए हैं अनिल शर्मा, उनके बारे में आज हम करेंगे। भारत के वीर देश की आज़ादी की रक्षा की खातिर सदैव हमेशा ही कुर्बान होने को ललायित रहते हैं, तैयार रहते हैं। उनका ध्येय का अर्थ होता है उद्देश्य। मात्र राष्ट्रीय पुरस्कार या सम्मान पाना ही नहीं होता, बल्कि वह देशवासियों की सुरक्षा के लिए शहीद होने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनके जीवन का लक्ष्य जो है वह कोई राष्ट्रीय पुरस्कार या सम्मान पाना नहीं होता, बल्कि वह तो हमारे देश के लिए, देशवासियों की सुरक्षा के लिए शहीद होने में, कुर्बान होने में गौरव महसूस करते हैं। ऐसे ही बुलंद हौसले वाले, अटूट साहसी, जिन्हें मौत का डर न था, वह थे स्क्वाड्रन लीडर अनिल शर्मा उर्फ नीलू। स्क्वाड्रन क्या होता है? जो लड़ाकू विमान होते हैं, ये है स्क्वाड्रन। अब अनिल शर्मा जो थे, इनको चलाने वाले थे, लड़ाकू विमानों को चलाने वाले थे। उनके बारे में आइए। बचपन से ही दृढ़ निश्चयी नीलू, दृढ़ निश्चयी जो पक्का निश्चय कर लेता है, अपनी बड़ी बहन शुभला का दाखिला करवाने गए। पिता से जिद पर उतर आए कि उन्हें भी स्कूल में भर्ती करवाया जाए। भला बाल हट बच्चों की जिद, बचपन की जो जिद होती है ना, उसको बाल हट कहते हैं। वह दृढ़ निश्चय के सामने कौन नहीं झुकता। पिता को उनका दाखिला 4 वर्ष की आयु में ही प्रथम कक्षा में करवाना पड़ा। अपनी बहन के साथ स्कूल में गए थे बहन का दाखिला करवाने के लिए, और वहीं पर जिद कर ली कि मुझे भी स्कूल में पढ़ना है। इसलिए 4 साल की आयु में ही उनका दाखिला जो है प्रथम कक्षा में, पहली कक्षा में करवाना पड़ा। नीलू के खिलौनों में केवल वायुयान ही होते थे, वायुयान जहाज हो गए। पिता हरिप्रकाश शर्मा वायुसेना में सार्जेंट थे, एक बड़े ओहदे पर तैनात थे। इसलिए नीलू की रुचि जो है फ्लाइंग में होना स्वाभाविक ही था। वह घंटों आकाश में उड़ते जहाज़ों को देखते और मन ही मन बुदबुदाते, देख विमानों को उड़ते, मन ही मन हर्षाऊं, बड़ा होकर देश का मैं परचम फहराऊं। ये बात बार बार उनके मन में आती थी। मेधावी छात्र, मेधावी होशियार, पर कम आयु होने के कारण उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा जो है विशेष अनुमति द्वारा मात्र 14 वर्ष की आयु में ही पास की। अब आयु कम थी, पढ़ाई में बड़े होशियार थे। 10वीं कक्षा उन्होंने एक खास आज्ञा लेकर विशेष अनुमति प्राप्त करके पास की थी, क्योंकि उनकी आयु जो थी वह कम थी। वह परीक्षा में अनुमानित अंक भी आंक लिया करते थे। उन्हें ये इस बात का अनुमान हो जाता था कि परीक्षा में, पेपर में उनके कितने अंक आएंगे, कितने नंबर आएंगे। बीएससी की परीक्षा में उनके गणित में 100 में से 71 अंक आए। उन्होंने अपनी माँ उषा शर्मा को बताया
कि आज तक मैंने जितनी बार भी अपने अंकों का अनुमान लगाया हमेशा उतने ही अंक आए हैं। इस बार मेरे 91 अंक होने चाहिए थे। बेटे के आत्मविश्वास को देखकर माँ के परामर्श से दोबारा मूल्यांकन करवाने पर उनके अंक 91 ही निकले। दोबारा मूल्यांकन करवाया गया पेपरों का और उसमें अनिल शर्मा का जो अनुमान था बिल्कुल ठीक निकला। उनके वाकई 91 अंक ही बनते थे। सन 1987 में CDS की परीक्षा में चंडीगढ़ से सफल होने वाले एकमात्र युवक अनिल शर्मा ही थे। CDS की परीक्षा जो पायलट का प्रशिक्षण होता है, विमानों का प्रशिक्षण होता है, उसके लिए एक प्रवेश परीक्षा जो है वह पहले ली जाती है। सन 1987 में अनिल शर्मा ने वह परीक्षा पास की थी। चंडीगढ़ से एकमात्र युवक थे अनिल शर्मा जिन्होंने वह परीक्षा उत्तीर्ण की थी। दर्जे के हिसाब से, दर्जा भाव रैंकिंग, उनके सामने जल, थल और वायु सेना में से किसी को भी चुनने का विकल्प था। तीनों विकल्प थे, किसी भी विकल्प को वह चुन सकते थे। जल सेना में भी जा सकते थे, थल सेना में भी जा सकते थे, वायु सेना में भी जा सकते थे। CDS की जो परीक्षा होती है तीनों सेनाओं के लिए होती है। कंबाइन टेस्ट जो होता है वह होता है। इसके अतिरिक्त तीक्ष्ण बुद्धि वाले, तीक्ष्ण तेज, नीलू का केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग एवं सीमा सुरक्षा बल में सहायक कमांडर के रूप में भी चयन हो गया था। अब 2 जगह पर उनका और चयन हो गया है, 2 जगह पर उनको और चुन लिया गया है। उन्होंने अपने बचपन के सपने को साकार करने के लिए वायुसेना को ही चुना और बिदर में पायलट का प्रशिक्षण लिया। पायलट की कोचिंग जो है उनकी वह बिदर नामक स्थान पर शुरू हुई। जनवरी 1993 में इनका विवाह जो है दीपिका शर्मा से संपन्न हुआ, जिनसे इन्हें एक पुत्री रुशिल व पुत्र वैभव प्राप्त हुए। 2 इनके बच्चे थे। पुत्री का नाम रुशिल था और बेटे का नाम वैभव। उनकी असाधारण प्रतिभा व समर्पण भाव को देखकर उन्हें जल्दी ही वायुयान चालक परीक्षक नियुक्त कर दिया गया। स्वभाववश वह अपना काम शीघ्र ही निपटा लेते थे, बड़ी जल्दी अपना काम ख़त्म कर लेते थे। इसी कारण वह निपुण परीक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। कहा भी गया है कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात, कि जिसमें गुण होते हैं गुणवान का पता जो है उसके जन्म से ही चल जाता है। ये बात अनिल शर्मा पर पूरी तरह से चरितार्थ होती थी, लागू होती थी। 7 नवंबर 1966 ईस्वी को करतारपुर में समय से पूर्व असमय पैदा हुए, असमय बोलने लगे, असमय पढ़ने लगे, असमय नौकरी करने लगे और फिर पूरे यौवन में असमय ही मातृभूमि के लिए न्योछावर हो गए। जो भी उन्होंने काम किए थे समय से पूर्व ही किए थे। जन्म उनका 7 नवंबर 1966 ईस्वी को करतारपुर में हुआ। आज के लिए इतना ही। कल हम इसका पार्ट 2 जो है वह लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।